जुल्म का सफाया करने का एक तरीका अब तक शेरों में आपने सुना। ड्रामे के रूप में आपके हमारे दरमियान वो खातून है जिसको हम सब प्यार से भी, इज्जत से भी और मोहब्बत से भी रूह बानो कहते हैं। तशरीफ लाती है रूह बानो। काम 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 थक जाती हूँ। घर 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 मशीन चलती रहती है। मैं डरती हूँ कि कहीं एक दिन ये मशीन मेरी उंगलियों को न खा जाए। उफ, कितना काम है। मेरी उंगली कट गई। हाँ, जल्दी से उठा लो। खून के धब्बे साफ कर दो, धो डालो। सेठ साहब को सफाई चाहिए। यस सर, अभी उठा रही हूँ। अभी उठाती हूँ जी। उंगली के बगैर काम मुमकिन नहीं। 1 2 3 4 5, शुक्र है सारी उंगलियां हैं। 5 उंगलियां मशीन में और सर कढ़ाई में। अब तो साली फैक्ट्री ख्वाब में भी आने लगी। बदबख्त, वहां तो काम करना ही एक डरावना ख्वाब है। वक्त क्या हो गया? 6:30। मैं कहती थी कि ये दुबई वाली घड़ियां बिल्कुल बेकार होती है। उनकी पी पी किसी को सुनाई देती है। मरवा दिया ना। 6:30 बजे। 6:30। आज फिर देर हो जाएगी। दिन भर पी 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 करती रहती है और सुबह को चुप। फजूल घड़ी है। चलो चलो पप्पूता, पप्पू चलो उठो, चलो शाबाश, चलो। मेरा बेटा हवाई जहाज से है। फिर सूसू कर दी ना। 3 घंटे पहले तो तुम्हारे कपड़े बदले थे। तुम तो सूसू चैंपियन हो गए हो। सोने का तमगा मिलेगा क्या? जल्दी करो ना। जल्दी करनी चाहिए। तुम्हारी चाची नाराज होती हैं देर से पहुंचे तो। चलो चलो, मैं तुम्हें धुला देती हूँ। आओ नलके के पास। चलो मैं तुम्हें धुलाती हूँ। हाँ, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए ना आए, गाना चाहिए। चले, पानी आए ना आए, नहाना चाहिए। पानी हमारे नसीब में कहा था हजरत को एक बाल्टी पानी म्युनिसिपैलिटी के नलके से ले आए, लेकिन वो तो है शहजादे। कमर में बल पड़ जाता है हीरो के। जरा सा काम कह दो तो पानी रे पानी, ना कर मन मानी। चलो शाबाश, जल्दी से चलो। आओ मेरा बेटा। हाँ तो ये पानी बस ना रो मेरा बच्चा, ना रो। अब्बा उठ जाएंगे। अरे बस करो ना, उठ जाएंगे। सोने दो उनको। वो 1 घंटे बाद उठेंगे और अपनी बिगड़ी हुई शक्ल को सुधारने की कोशिश करेंगे। अपनी लटकती हुई गर्दन को अकड़े हुए कॉलर में धंसाकर, बूट के तस्मे कस के, बासी खून पर ताजा ख्वाहिशों की पॉलिश करके बस की कतार में जा खड़े होंगे। फिर सारा दिन यस सर, नो सर, यस सर करेंगे। गालियां सुनकर बदमिजाज होंगे। ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो, रोबोट की तरह। तोता बबूता हंस रहा है अम्मी पर। हाँ हंस रहा है। शाबाश शाबाश। अच्छा चलो चलो, कपड़े बदल लो, कपड़े पहन लो। पाउडर का पाउडर। ओफ, इसमें तो पाउडर नहीं है, तो काली मिर्च है। चलो, ये तुम्हारे अब्बा अपने फ्राई अंडे पर डाल लेंगे। अब तुम लेट जाओ। तुम्हारी अम्मी जल्दी से मुंह धो रही। हाँ अब ये मेरे खुदाया, ये तो पानी फिर गायब हो गया। इस बिल्डिंग में 40 खानदान रहते हैं और 10 एक ही वक्त में सब मुंह धोते हैं। अब ये लक्स का साबुन मेरी नरम शुगुफ्ता झाग, मेरी खूबसूरत जिल्द से कैसे उतरेगा? उई, ये तो मेरी आंखों में घुस गया है। पानी नहीं आ रहा। क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही चले जाते हैं। कौन मुझे गौर से देखेगा? वो दिन गए। लेकिन अगर कोई सूंघ ले तो परफ्यूम कहाँ है? परफ्यूम लगा लेती हूँ। ये परफ्यूम जो हीरो साहब के भाई है ना, दुबई से भेजा था। ये तो
स्प्रे फिनिश है। कमबख्त परफ्यूम ना जाने कहाँ हो गया। चलो चलो छोड़ो, चाची के घर पानी हुआ तो मुंह धो लेंगे, टाइम हो गया ना। उफ, 6:45 हो गए, क्या करें। चादर कहाँ गई? चादर चादर चलो, कहाँ गायब होगी कमबख्त। हमेशा यही होता है, वक्त नहीं है। और ये साली आंख में चोली खेल रही है, मैं पागल हो जाऊंगी। सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, कल शाम मैं वापस आई तो मैंने क्या किया, कहाँ कहाँ गई। ठीक जब मैं वापस आई तो साहब बहादुर अभी घर में नहीं पहुंचे थे और मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला था। अरे तोता बबूता मेरी बाहों में था। हाँ, सब्जी का बैग मेरे कंधे पे और चाबी मेरे बाएं हाथ में। छोटू को चारपाई पे लिटाया और गई बैग रखने, चाबी मेरे हाथ में थी। हाँ, मैंने गाजर और मूली को मेज पर रखा और दूध अलमारी में और शायद चाबी फिर अलमारी में रख दी। पागल हो गई, दिमाग काम नहीं करता, नहीं याद और चाबी खो जाए। फिर मैं गुसल खाने में जा बैठी, शायद वहाँ नहीं, लेकिन मक्खन वहाँ छोड़ाई और अंडे भी। मैं बता रही थी कि मेरा दिमागी तवाज़ुन कुछ, मेरे खुदा, कहीं मैंने चाबी तो नहीं निगल ली। नहीं, मैं ऐसे भी गायब दिमाग नहीं हूँ। और फिर इसमें डोरी भी थी, अब उसे निगल लिया होता तो रात खैरियत से गुजरती। नहीं, सोचो फिर क्या किया। बाल्टी में नहीं, बाल्टी में छोटू को नहलाया और दूध पिलाकर सुला दिया। और नहीं बाबा, नहीं, मक्खन, रोटी, चीनी। लेकिन फिर क्या हुआ, आखिर चाबी साली है कहाँ? मगर मुझे नहीं मिल रही। मुझे नहीं मिलेगी तो मैं ठहरो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। अब याद आया, मैंने चाबी दरवाजे में लगी छोड़ दी थी। जब हीरो साहब आए तो उन्होंने बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चाबी अंदर लगी हुई थी, इसे नाकाम रहे। फिर उन्होंने क्या किया था, फिर उन्होंने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। फिर मैंने छोटू को बगल में लिया, दबोचा और जाकर दरवाजा खोला। हीरो साहब बहुत गुस्से में थे, चीखने लगे। मैंने कहा, अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो। चिल्ला क्यों रहे हो? मार डालोगी क्या? मुझे मार डालोगे? चलो मार डालो, इसी बहाने अखबार में तुम्हारा नाम छप जाएगा। कहने लगे, तुम पर नाराज थोड़ी हो रहा हूँ, बस देर से आई, उसमें एक भीड़, धक्कम धक्का, दिन भर खटखट, सुनो और फिर बस का सफर। आदमी टूट जाता है और जलता क्या है, कुत्ते का दूध। मैंने उनको घूर कर देखा और हाँ, चाबी भी मेरे हाथ में थी। और मैंने कहा, तो सारा गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? सारी जिंदगी गुजर गई यही सुनते हुए कि मैं मेहनत करता हूँ और उसका जायज अजर नहीं मिलता। लेकिन कभी तुमने मेरे बारे में भी सोचा, मुझे क्या मिलता है? दिन भर फैक्ट्री में काम करूँ और बाकी वक्त तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की खिदमत और तुम्हारी औलाद की खिदमत लौंडी की तरह। मुझे कुछ मुआवजा मिलता है? ये कहकर मैंने दूध बनाने चली गई थी। फिर मैंने छोटू को चारपाई पर लिटाया और बोतल उसके मुंह में दी और चाबी यहाँ तो नहीं गिर गई। अरे नीचे, ये बू कहाँ से आ रही है? छोटू, तुमने चीची कर दी ना आखिर। कितनी बार कहा है कि रो के रखा करो ना। चाची के पास क्या करो? चाची के पास क्या करो? उनके पास वक्त है, मेरे पास वक्त नहीं है। अब तुम लेट हो गए हैं? आज तो झाड़ पड़ेगी, एक दिन की दिहाड़ी भी कट जाएगी। आज ही करनी थी। छीची सुसु चैंपियन, तुम तो छीची मास्टर भी हो गए। अच्छा, तो फिर मैंने हीरो मियाँ को खूब सुनाई। मैंने कहा, ये जो खानदान दंदान है ना, ये सब उसी निज़ाम के पैदा करता है, उसमें उन लोगों का फ़ायदा है। तुम लोग थके हारे फैक्ट्री और दफ्तरों से आते हो तो हम तुम्हारे इस्तकबालिया कमेटी बने खड़े रहते हैं। हम ही तो हैं जो तुम्हारे
तुम्हें फिर से तुम्हें ठीक ठाक कर देते हैं, तुम्हारे परेशान रूह को तुम सहलाते हैं, तुम्हें दोबारा पैदा करते हैं। और ये सब काम बिल्कुल मुफ्त है, एकदम फ्री। सब खाना बना बना कर तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारे कपड़े धोते हैं, कल्फ लगा कर देते हैं, दफ्तर की ईंधन में धकेल देते हैं। किस लिए आखिर? ताकि तुम और किसी के लिए पैसे बनाओ। है कंपनी तो तुम्हारा खुदा है ना, वो तुम्हें बोनस देता है, तनख्वाह देता है, और तुम्हें तो रोज़े क़यामत से ज्यादा महीने के पहले रोज का इंतजार होता है। मर जाओगे इसी में पिस जाओगे। वो सुनता रहा और फिर कहने लगा, ये तो ऐसी रीत है जो जमाने कदीम से चली आ रही है, क्या किया जाए। बच्चे को है। फिर हजरत ने एक तकरीर झाड़ते हुए कहा, बर्फ वाली खवातीन आई थी क्या तुम्हारी फैक्ट्री में आज? फिर मैंने तो एक सीधी सादी लड़की से शादी की थी, तुम तो एक सियासी औरत बनती जा रही हो। सुनो, मैंने आग बगौला होते कहा, मुझे पता है कि ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं कितनी फजूल है। तुम और हम दिन भर काम करके खत्म हो गए हैं, तुम्हें एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं है, हैं? ये कैसी जिंदगी है? ये शादी, ये कुछ पैसे मिलते हैं और रात को बच्चे के लिए जागती है। तुम्हारे गंदे मौजे कौन धोता है? मैं। तुमने भी मेरे कपड़े धोए हैं कभी घर का कोई और काम किया है? नहीं चाहिए कि एक दूसरे से बातचीत करें, नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हारे कोई मसले हों तो वो मेरे मसले बन जाते हैं, लेकिन कोई मसला मुझे दरपेश हो तो सिर्फ मैं ही उसको सुलझा सकती हूँ। यानी तुम्हारे मसले हमारे और मेरे मसले सिर्फ मेरे। हम दोनों एक जगह रहते हैं, लेकिन हम में एक दूरी है। तुम घर आते हो, चाय पीते हो, तुम्हारे दोस्त याद आ जाते हैं, ताश खेलते हो, दफ्तर की बातें करते हो, खाना पकाया जाता है, खाना पकाया मिल जाता है, और फिर दफ्तर की बातें करते हो, और फिर रात को मेरा जिस्म। जुमा को अगर कुछ करना चाहूँ तो साहब को हॉकी से खेलने से फुर्सत नहीं। इस पर जनाब ने कहा, तुम तो औरत हो, तुम क्या समझोगी हॉकी को या मेरी उस दिलचस्पी में? ये सुनकर तो मैं बेकाबू हो गई। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को खूब बुरा भला कहा, एक दूसरे के खानदान पर कीचड़ उछाला। और बुरा आखिर मैंने कहा, अगर ये शादी है तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, और अपनी गलती को बाहों में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी।